सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिंगयू हाओशैंग को समझा रहा था, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। हाओशैंग अब डबल नाइट बनने का डिसाइड कर लिया है। इसीलिए अब जिंगयू उसे होली स्पिरिट फर्नेस देता है और कहता है कि ये फर्नेस स्वर्ग और धरती का खजाना है। सभी ताकतवर योद्धा फर्नेस को हासिल करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फर्नेस भी होगा तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसे फर्नेस सिर्फ 74 ही बने हैं। सभी फर्नेस की अलग अलग तरीके की एबिलिटीज है, जिसमें से असासन फर्नेस है वही तुम्हारी जान को बचाया है। उसका मेन अटैक डिस्ट्रक्शन है। जो फर्नेस मेरे हाथ में है ये तुम्हारे गार्डियन नाइट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। फिर हाओशैंग का ब्लेड उस फर्नेस में डालता है। फिर हाओशैंग को उस फर्नेस को हाओशैंग के स्पिरिचुअल रिलम में भेज देता है। ये वो जगह है जहाँ पर बॉडी की एनर्जी स्टोर होती है। तुम्हें इस स्पिरिट फर्नेस को यहीं पर फ्यूज करना होगा। हालांकि इस फर्नेस की रैंक 74 में से 80 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खास फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर अलग तरीके के फ्यूचर्स हैं, इसीलिए बाकी फर्नेस से ये अलग है। जब ये एक्टिवेट होता है तो सिर्फ तुम्हारा दुश्मन ही तुम पर हमला कर सकता है। उसके अलावा तुम्हारे कोई करीबी के दोस्त नहीं हमला कर सकते। ये फर्नेस 3 बार इवोल्व यानी कि ये फर्नेस 3 बार अपडेट हो सकता है। तो ये तुम्हारी पहली स्पिरिट फर्नेस है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए चुनी है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगी। हाओशैंग इस फर्नेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। फिर जिंगयू उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि फर्नेस फ्यूज होने के लिए तैयार है। हाओशैंग एक्साइटेड होके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जिंगयू उसे रोककर एक बात बताता है। जब तक एक शेर का बच्चा अपनी माँ का दूध पीना नहीं छोड़ता तब तक वो शेर नहीं बन सकता। ये कहकर जिंगयू वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें जो भी हासिल होगा वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं और तुम्हारी मॉम कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करनी होगी। हाओशैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, मुझे भी आपके साथ ले चलो। मैं मेरी मॉम के बगैर यहाँ पर नहीं रह सकता। लेकिन जिंगयू उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे कई सारे चेन से बांधकर वहां से उसे रोते हुए छोड़कर चला जाता है। हाओशैंग अभी सोया हुआ है। उसकी मॉम उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है, लेकिन जिंगयू उन्हें संभालता है और कहता है कि हाओशैंग जो जिम्मेदारी को कैरी कर रहा है उसके अंदर उसे कमज़ोर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम उसके पास रहोगी तो वो कभी भी एक मर्द नहीं बन सकता। हाओशैंग चेन से छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। फिर वो उस बात को एक्सेप्ट करते हुए होली स्पिरिट फर्नेस को एब्जॉर्ब करने लगता है। हाओशैंग उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा याद करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोता भी है, लेकिन उसकी मॉम उसके आगे से गायब हो जाती है। फिर वो फर्नेस को एब्जॉर्ब करने लगता है। जब जिंगयू को उसके फर्नेस एब्जॉर्ब करने के बारे में पता चलता है तो उसकी मॉम को बताता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद जब हाओशैंग की आँख खुलती है तो वो अपने पास एक लेटर और एक बुक को पाता है। उस लेटर में लिखा हुआ था, जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे होगे तब तक हम यहाँ से जा चुके होंगे। तो अब तुम्हें स्ट्रांग होना ही होगा। जो हम तुम्हारे साथ अभी किए हैं वो तुम्हें आगे पता चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पिरिट फर्नेस की बुक छोड़ दी है जिसको तुम्हें खुद से ही पढ़कर समझना होगा। अब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। अब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तुम फिर से प्रैक्टिस करने लगोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर फिर से बढ़ने लगेगी। तुमने डबल नाइट बनने का डिसाइड किया है, इस वजह से जो इनहेरिट रिंग के अंदर जितने स्किल्स हैं उसके अलावा भी तुम्हें और भी स्किल्स को सीखना होगा। तुम्हें वाइट मून सब टेम्पल में जाकर गार्डियन नाइट की स्किल को सीखनी होगी। वहाँ तुम्हें ये हुआ नाम का एक टीचर मिलेगा। वो पूरी दुनिया का गार्डियन नाइट का वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।